ओम साई राम। पुणे में रहने वाले महादेव गवड़ी इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुनाते हैं। अगर आप संकट में हैं तो श्री साईं बाबा की प्रार्थना श्रद्धा से करने से वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी ज़रूर मदद करते हैं। ऐसा ही श्री गौड़ी जी को अनुभव श्री साईं बाबा ने दिया था। अनुभव सुनाने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। महादेव गवड़ी जी ने कहा, 2007 का ये मेरा सही अनुभव है। मैं शनि शिंगणापुर में दर्शन के लिए गया था। उस वक्त मुझे शिरडी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मन में आया कि शिरडी के इतने पास आए हैं तो क्यों ना शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करूं। फिर मैं शिरडी गया। वहाँ की मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। लोगों को पूछते पूछते मैं साईं समाधि मंदिर के पास पहुँचा। दर्शन के लिए एक दुकान के पास फूलों की माला लेने गया। तब 2-3 माला बेचने वाले लोग मेरा हाथ पकड़कर उनके दुकान के पास लेकर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उनके पास ध्यान नहीं दिया और फूलों का हार लेकर दर्शन लाइन में खड़ा रहा। दर्शन की लाइन आगे आगे जा रही थी। तब मैंने अपने पैंट के जेब को टटोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे जेब से पैसों का बटवा गायब हो चुका था। मैं बहुत डर गया। मेरे सारे पैसे उसमें ही थे। मेरा अब दर्शन लेने में ध्यान नहीं रहा। शिरडी में पहली बार आने पर मुझे एक क्या प्रसाद मिला, ये सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ। मैंने किसी तरह साईं समाधि का दर्शन लिया और मंदिर के बाहर आ गया। मैंने जहाँ से माला ली थी उस दुकान वाले के पास गया। मुझे मालूम था कि जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर दूसरे दुकान के पास ले जाने की कोशिश की, उसमें से किसी ने मेरा बटवा चुराया था। मैंने उस दुकान वाले के पास उन लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा वो उन लोगों को जानता ही नहीं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। वापस पुणे कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। मैं तुरंत रोड के पास जो ट्रैवल्स के ऑफिस होते हैं वहाँ गया। उनको कहा, आप मुझे पुणे लेकर जाओ। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा आदमी मेरे साथ घर भेजो, मैं उसको पैसे दे दूँगा। लेकिन कोई भी ट्रैवल वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। मैं बहुत निराश हो गया। अब क्या करें ये सूझ नहीं रहा था। वही धूप में मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा। आखिरकार मैंने वही रोड पर खड़े रहकर मंदिर के कलश को हाथ जोड़े और बाबा को प्रार्थना की, बाबा इस संकट से मुझे बाहर निकालो, मुझे किसी तरह पुणे वापस ले जाओ। धूप में खड़े रहकर मैं पसीना पसीना हो चुका था। मन में आया पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाऊं। इसलिए मैं रोड क्रॉस करने ही वाला था कि दूर से एक सुमो जीप स्पीड से आती देखी। सोचा सुमो गाड़ी निकल जाने के बाद रास्ता क्रॉस करूं, नहीं तो पहले से ही संकट में हूँ और जीप ने उड़ा दिया तो। वो नई सुमो कार देखकर बहुत लोगों ने लिफ्ट के लिए उसे हाथ दिखाया, लेकिन वो सुमो कहीं नहीं ठहरी। जब वो मेरे पास आ गई तो मैंने उसका नंबर देखा। उस पर लिखा था MH12, यानी ये पुणे की गाड़ी थी। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। क्या मेरे मन में आया कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैंने भी उसको हाथ दिखाया। मेरे हाथ दिखाने से वो सुमो गाड़ी उस ड्राइवर ने मेरे पास आकर रुकवा दी। मैं तो हैरान हो गया। इतने सारे लोगों को छोड़कर ये मेरे पास कैसे रुका, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने ड्राइवर को मेरी आप बीती बताई। उस पर वो कुछ बोला नहीं और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं सही का जय जयकार करके गाड़ी में बैठ गया और सुमो गाड़ी हवा की गति से पुणे की ओर दौड़ने लगी। वो सुमो गाड़ी इतनी नई थी कि सीट को चढ़ाए हुए प्लास्टिक कवर भी निकाले नहीं थे। ड्राइवर कुछ भी बातें नहीं कर रहा था। खाली गाड़ी देखकर रास्ते में बहुत लोगों ने हाथ दिखाया, लेकिन ड्राइवर ने किसी के लिए भी गाड़ी रुकवाई नहीं। मुझे ये अजीब सा लग रहा था। पुणे जाते वक्त आधे रास्ते में उसने चाय के लिए गाड़ी रुकवाई। अपने पैसे से उसने मुझे चाय पिलाई और आधा दर्जन केला लेकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। उस केले में से सिर्फ एक केला उसने खाया और बाकी सारे केले मुझे खाने के लिए दिए। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बटवा चोरी होने के बाद मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। हम रात को पुणे पहुंच गए। उसने मुझे सीधे मेरे घर पहुंचाया। मैंने घर में जाकर उसे 150 रुपये लाकर दिए, लेकिन उसने सिर्फ 100 रुपये लिए।
मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो ड्राइवर वहाँ से गाड़ी लेकर तुरंत चला गया। कौन था वो? सिर्फ मेरे लिए ही इतनी दूर सीढ़ी से मेरे घर तक वो कैसे आ गया? पूरी यात्रा में उसने मेरे साथ बातें क्यों नहीं की? वैसे ड्राइवर तो बहुत सारी बातें करने में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। मेरे लिए सब अजीब सा था। सही चमत्कार के बारे में मैंने बहुत बार सुना था। उस दिन मैंने उसका अनुभव लिया। आज भी वो दिन याद आता है तो मेरी आंखें भर आती है। साईं भक्त हो, साईनाथ महाराज किसी भी भक्त को आधे रास्ते में छोड़ते नहीं है। फिर वो नया भक्त हो या पुराना, बाबा सभी पर कृपा करते हैं। ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साईं राम।